दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑन फंक्शंस। तो इसमें अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं। हमने रिलेशंस देखा कि क्या होते हैं, दैट इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल, ये बताता है कि दो सेट हैं अगर ए और बी, तो हाउ आर एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू एलिमेंट्स इन बी, एंड वो जैसे भी रिलेटेड हो दैट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी में हमने सारा ही कॉम्बिनेशन बना करके रखा है। सिंपल सा बात, रिलेशन ये होता है। अब फंक्शन क्या होते हैं? जब भी हम लोग फंक्शन की बात करते हैं तो दो टर्म निकल के आता है, एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज। तो सबसे पहले अपने को फिगर आउट करना है कि फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा, पहले फंक्शन की डिफिनीशन तो बताओ मुझे कि क्या होता है। यार इंग्लिश लिखना मुझे पसंद है, क्योंकि इंग्लिश एक बार मैं लिख दूंगा तो मैं इतनी बार बोलूँगा कि ऐसे याद हो जाएगा। तो फंक्शन इट इज़ अ रिलेशन, ठीक है। फंक्शन कुछ नहीं, इट इज़ अ रिलेशन ही है, इसीलिए रिलेशन हमने पढ़ा है। इसमें सेट ऑफ इनपुट्स होंगे, जिसको कि अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा बोल लेते हैं, नाम मैं बोल देता हूँ, बाद में फिर से एक्सप्लेन करूँगा। इसको डोमेन बोलते हैं, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू आउटपुट। कैसे आउटपुट बताता हूँ बाद में, अभी के लिए ये समझ लो कि कुछ इनपुट होता है तो कुछ आउटपुट होता है, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। अभी बस धीरे धीरे चलते हैं, बस थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ध्यान से समझने का ट्राई करना जो मैं लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, फंक्शन इज अ रिलेशन। तो मैंने कहा कि कुछ सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं, तो मान लेते हैं कि ये इनपुट है मेरा और ये है मेरा आउटपुट। अब मैंने बोला कि इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 y1 y2। मैंने बोला x1 y1 x1 y2 x2 y2 x3 y1। ये मैंने एक सेट बनाया, ये ए था, बी था, ये सी था। क्या सी इज ए रिलेशन ए टू बी? ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, क्योंकि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे उसका ये एक सबसेट आ जाएगा, और ये आप देख लो सारे इसी के मैपिंग से बनाए हुए हैं। अब C इज अ फंक्शन ए टू बी, ट्रू या फॉल्स? ठीक है, ये अपने को बताना है। मैंने कहा कि फंक्शन कुछ नहीं, रिलेशन ही है। तो आपने बोला कि भैया मैं तो रिलेशन समझ गया, तो मैं फंक्शन क्यों पढ़ूँ अगर आप कह रहे हो कि फंक्शन रिलेशन ही है। तो कुछ तो अंतर होगा रिलेशन में और फंक्शन में। तो अंतर क्या है वही समझना चाह रहे हैं। सेट ऑफ इनपुट्स क्या है? दिस इज अ सेट। इस यहाँ पे ये है ए, यहाँ पे आउटपुट क्या है? बी। तो फंक्शन की एक खासियत ये है, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन ये है कि जो आपका इनपुट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट की जो मैपिंग होगी, यानी अगर टेबल ए आपका इनपुट है और अगर आपका आउटपुट टेबल बी है, तो इनपुट का कोई भी एलिमेंट आउटपुट के दो एलिमेंट से ज्वाइन नहीं होगा। यहाँ पे x1 y1 के भी साथ जा रहा है, x1 y2 के साथ भी जा रहा है। दैट मीन्स कि x1 y1 के साथ जा रहा है, y2 के साथ जा रहा है, इसका मतलब c इज नॉट अ फंक्शन, तो दिस इज फॉल्स। अभी के लिए ये अंतर समझते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस आया कि एवरी एलिमेंट इन इनपुट सेट मस्ट बी related with only one element in output set। तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाते हैं। मान के चलो x1 x2 x3 है, y1 y2 है, तो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है,
और ये इससे रिलेटेड है, ए है, ये बी है। तो क्या ये एक फंक्शन है? क्या कह रहा हूँ मैं, ऑर्डर पेयर क्या बन रहे हैं, x1 y1, x2 y1 और x3 y2। क्या ये एक फंक्शन है a2b? ट्रू या फॉल्स? तो मैं क्या कहूँगा कि एवरी एलिमेंट इन इनपुट सेट x1, ये एक ही एलिमेंट इन आउटपुट सेट से रिलेट होता है। x1 किससे रिलेटेड है, y1 से और किसी से नहीं। तो x1 तो भैया बचा दिया मुझे फंक्शन कहलाने से, फंक्शन कहलाने के लिए भेज दिया मुझे। x2 चेक करते हैं, x2 भी सिर्फ y1 से रिलेटेड और किसी से नहीं। तो x1 भी बोला कि हाँ भैया तुम फंक्शन बोल दो, मैं तो कह रहा हूँ कि फंक्शन बोल दो। x3 किससे रिलेटेड है, ये सिर्फ y2 से रिलेटेड है। तो तीनों ने बोल दिया कि हाँ तुम फंक्शन बोल सकते हो, कि आई एम ट्रू, फंक्शन हूँ मैं। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसके एक ही एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। अब कुछ ऐसा रिलेशन होता है x1 x2 x3 y1 y2 कि ये इसके साथ भी जुड़ रहा है, ये इसके साथ भी जुड़ रहा है, ये इसके साथ जुड़ रहा है, ये इसके साथ जुड़ रहा है। तो x1 जो है y1 y2 दोनों के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि दिस इज अ रिलेशन, यस दिस इज अ रिलेशन। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट में अपना आ जाएगा। बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन में क्या होना चाहिए कि एक वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग, एक इनपुट वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट मेरा ज्वाइन होना चाहिए, एक ही आउटपुट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि क्या डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन में। अब जो सेट ऑफ इनपुट वैल्यू होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। अगर हम लोग फंक्शन में डोमेन पुट करते हैं, जो उसकी इनपुट है, तो जो आउटपुट आता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। फंक्शन ऑफ डोमेन, इसको ऐसे मैंने गलत लिख दिया, इसको ऐसे लिखो, फंक्शन ऑफ इनपुट। फंक्शन में कुछ हम लोग इनपुट डालेंगे तो आउटपुट आएगा, तो इस इनपुट को हम लोग बोलते हैं डोमेन और इस आउटपुट को हम लोग बोलते हैं रेंज। डोमेन मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन क्या क्या वैल्यू ले सकता है, फंक्शन की इनपुट क्या हो सकती है, फंक्शन की क्या क्या वैल्यू ले सकता है। नहीं समझ में आ रहा है, एक एग्जांपल दूंगा समझ में आ जाएगा, अभी के लिए सुनो बस। कि फंक्शन क्या क्या वैल्यू ले सकता है, आउटपुट क्या है कि फंक्शन जो जो इनपुट वैल्यू ले सकता है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट देगा। तो आउटपुट डोमेन पर डिपेंड करेगा, यानी कि रेंज विल डिपेंड ऑन डोमेन, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया मुझे तो। एग्जाम्पल अभी के लिए मान लो कि मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x, ये फंक्शन है। मैं अभी कह रहा हूँ कि प्लीज़ भाई प्लीज़ मान लो कि ये फंक्शन है, ये चीज़ समझने के लिए, लाइन समझने के लिए। तो फंक्शन कौन है, 5x इज द फंक्शन। इसमें क्या होगा, x की मैं वैल्यूज डालूंगा। तो मान के चलो कि अब मेरा एक सेट है x, इसमें वैल्यूज है 1 2 3, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि x का जो डोमेन है, सो दिस इज डोमेन, सेट ऑफ इनपुट इज डोमेन। अब फंक्शन में मैंने 1 डाला, तो फंक्शन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 5। फंक्शन ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। फंक्शन ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। तो 5 10 और 15, ये सेट था मेरा A, ये सेट था मेरा B। तो ये हुआ मेरा डोमेन, ये हुआ मेरा, ये इनपुट जब हमने डाला तो ये इससे मैप हो गया, ये इससे मैप हो गया, ये इससे मैप हो गया। तो क्या आउटपुट आया, तो ये सेट जो मेरा सेट बी है, दैट सेट इज कॉल्ड रेंज, दिस सेट इज कॉल्ड डोमेन। अब ध्यान से पढ़ो मैं क्या कह रहा हूँ। कह रहा हूँ फंक्शन ऑफ इनपुट, फंक्शन में कुछ इनपुट डालेंगे, हमने 1 डाला 2 डाला 3 डाला, तो कुछ आउटपुट आएगा। तो जो आउटपुट आएगा उसके सेट को हम लोग बोलेंगे रेंज, जो इनपुट डालेंगे उसके सेट को हम लोग बोलेंगे डोमेन। तो हमने इनपुट डाला था 1 2 3, तो 1 2 3 का सेट को हमने बोला डोमेन। आउटपुट आया 5 10 15, तो उसके सेट को हमने बोला रेंज। जब भी कोई फंक्शन डालेंगे तो फिक्स है, यहाँ पे कोई सा भी नंबर डालो तुम, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी डालो, एनी नंबर, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी। अगर तुम 2 डालोगे तो 10 आएगा, 20 डालोगे तो 100 आएगा, 7 डालोगे तो 35 आएगा, एक ही वैल्यू आएगा। इधर तुम एक x के लिए एक से ज़्यादा, ये नहीं कि 7 डाले तो 35 भी आ गया 40 भी आ गया, दोनों आ जाता
तो दैट इज़ नॉट अ फंक्शन। अभी के लिए मैंने बोला कि फंक्शन मान लो, तो तुम देख लो इसमें कुछ भी वैल्यू डालोगे एक्स की तो एक ही वैल्यू आएगी वाई की, वाई इक्वल टू 5x, कभी कभी ऐसे भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी के लिए ये चीज़ समझने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये समझने वाली बात है कि क्या ये समझ में आया कि फंक्शन ऑफ इनपुट इक्वल टू आउटपुट, तो इनपुट को हम लोग डोमेन बोलते हैं, आउटपुट को रेंज बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस क्या है, की डिफरेंस बिटवीन रिलेशन इन फंक्शन, की इनपुट क्या होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ भी सेट हो सकता है, ठीक है, यूजर डिफाइंड है। लेकिन जो मेरा आउटपुट सेट होता है वो इस डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी हम लोग रैंडम मैपिंग्स नहीं बना सकते। जो हमारे पास इनपुट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट बनेगा। तो दूसरा की डिफरेंस ये है कि जब हम लोग मैपिंग्स बनाते हैं तो फंक्शन के लिए सेट बी यानी कि रेंज इटसेल्फ इज डिपेंडेंट ऑन डोमेन। जो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो डोमेन में अगर मैं 4 भी ऐड कर दूंगा तो रेंज हो जाएगा 20, तो रेंज भी इसका चेंज हो जाएगा। तो रेंज इज डिपेंडेंट ऑन डोमेन, वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि बी सेट जो है आउटपुट सेट ये था रेंज, ये क्या था इनपुट सेट ये था डोमेन। तो रिलेशनशिप में बी सेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फंक्शंस के केस में आउटपुट सेट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन डोमेन। तो सेकेंड मेजर डिफरेंस ये है। तो लिख लें इसको भी कि रेंज सेट इज डिपेंडेंट ऑन डोमेन। तो ये दो डिफरेंस है फंक्शन में। अब समझते हैं कि फंक्शन क्या है। अभी भी मेरे को फंक्शन समझ में नहीं आया कि भाई क्या लिखते हो, भाई क्या मजाक करके बैठो, एक्स वाई सेट क्या चल रहा है ये सब। हाँ, कुछ भी लिख दियो। फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि y इक्वल टू 7x प्लस 12, ये एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी। तो अब चेंज करते हैं स्कोप को। अब हम लोग सेट में नहीं खेलेंगे। अब जो हमारा सेट होगा वो होगा ऑल पॉसिबल नंबर्स। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -∞ से लेके +∞ के बीच में। -0.001 भी हो सकता है, -1001.75 भी हो सकता है, ये 12 भी हो सकता है, 12.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x। तो अब हम लोग बात करेंगे तो कोई दो सेट नहीं बनाएंगे, अब हम लोग बात करेंगे हमेशा। तो हमने ये देखा कि जो हमारा y होगा जो कि रेंज सेट है ये डिपेंडेंट होगा x के अंदर में। तो हम लोग हमेशा अब डोमेन की बात के साथ स्टार्ट करेंगे और उसके साथ ही समझने का ट्राई करेंगे कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ये है कि अगर मैं कोई ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ये हुआ x, ये y, तो अगर मैं इसमें कोई ग्राफ प्लॉट करता हूँ, सपोज मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया, तो ये क्या बताता है, ये पॉइंट जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट में x, y से डिनोट करते हैं। x क्या है, ये डिस्टेंस, मान लो ये 3 यूनिट था। y क्या है, ये डिस्टेंस, मान लो ये 4 यूनिट था। तो ये पॉइंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3, 4। यानी कि जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4 है। इस ग्राफ का, इस प्लॉट का मतलब ये है। सपोज मैं एक ऐसा प्लॉट बनाता हूँ कि y इक्वल टू x, ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब देखना, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के देखना क्या हो रहा है। ये बनाया, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है, 0,0। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना ये इस तरफ जा रहा है उतना ही इधर जा रहा है। अगर इधर 1 यूनिट जाता है तो ऊपर भी 1 यूनिट जाता है। तो ये पॉइंट 1,1 सपोज मैंने मान लिया, ये पॉइंट मैंने मान लिया 3,3। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वाले लाइन में दिस लाइन इज अ फंक्शन। पहली चीज़ तो मैं ये कह रहा हूँ, दिस लाइन इज अ फंक्शन। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि इस लाइन पे, इस फंक्शन के लॉन्ग x की जो वैल्यू है वही y की वैल्यू है, x इक्वल टू वाई। इस पूरे लाइन पे कोई सी वैल्यू है वहाँ पे x और y बराबर होंगे। जो तुम x रखोगे तो y भी वही पाओगे। यानी कि इस लाइन की इक्वेशन, एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एक्स, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि लाइन की इक्वेशन कैसे ये y इक्वल टू एक्स
होता है। अभी के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर से एक बार सॉर्ट करते हैं कि अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि फंक्शन को हम लोग एक कोऑर्डिनेट में ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। क्यों रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जहाँ पे x क्या होगा, हमारा x एक्सिस जो होगा, x एक्सिस, दिस वुड बी आवर डोमेन, और y एक्सिस जो होगा दैट वुड बी आवर रेंज। कि फंक्शन में मैं ये वैल्यू रखूँगा तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। फंक्शन में अगर मैं 3 रखूँगा तो फंक्शन की वैल्यू 4 आ जाएगी। फंक्शन में x इक्वल टू 1 रखूँगा तो फंक्शन की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि तुम x इक्वल टू वाई फंक्शन है, 1 रखेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। y इज़ द फंक्शन। या एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको y इक्वल टू एक्स लिखो या एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखो, सेम है। तो फंक्शन में 1 रखा, फंक्शन ऑफ 1 तो 1 आ गया। फंक्शन में 2 रखा तो 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस 1 2, ठीक है, दिस इज माई डोमेन। y एक्सिस जो कि 1 2 जो इस फंक्शन की वैल्यू थी, दैट इज माई रेंज। ठीक है यार, अब इससे ज़्यादा मैं एम्फेसाइज नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ को कि फंक्शन को हम लोग ग्राफ से प्लॉट कर सकते हैं। उसका जो x एक्सिस होता है जब हम प्लॉट करते हैं तो x एक्सिस इज आवर डोमेन और y एक्सिस आवर रेंज। सिंपल सा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड वाया ग्राफ्स, x एक्सिस इज डोमेन, y एक्सिस इज रेंज। फंक्शन को लिखते कैसे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग या y इक्वल टू समथिंग x के टर्म्स में। यहाँ पे एक इक्वेशन होगी, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। और भी देखेंगे, इस पे हार्ड फास्ट नहीं जाना कि अभी ये, अभी के लिए मान लो कि यही चीज़ है। आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे कि कैसे चेंज होता है ये सारा चीज़। अभी के लिए यही मान लेते हैं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जहाँ मैं बताऊंगा कि कैसे पहचानें कि कोई कर्व, कोई ग्राफ जो है वो फंक्शन है या नहीं है।